टू टीच यू अ ग्रामर टॉपिक दैट इज डिटरमिनर्स। आज हम डिटरमिनर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज टू डिटरमाइन वेदर इट इज स्पेसिफिक और जनरल आर कॉल्ड एज डिटरमिनर्स। यानी कि वो वर्ड्स जो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले जो है लगाए जाते हैं और उनके लगने से जो है उन वर्ड्स का मीनिंग फिक्स हो जाता है। ये पता चल जाता है कि जो नाउन है या नाउन फ्रेज है वो स्पेसिफिक है या फिर जनरल है, तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं डिटरमिनर्स। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं कुछ आपको समझाने के लिए कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई सॉ अ बॉय। जब मैं कहती हूँ आई सॉ अ बॉय तो यहाँ पर नाउन क्या है, बॉय, और मैंने इससे पहले जो है ए वर्ड का यूज किया है। सो जब मैं कहती हूँ आई सॉ अ बॉय, इट मीन्स कि मैंने कोई बॉय देखा, यानी कि कोई भी बॉय देखा, कोई पर्टिकुलर बॉय नहीं, कोई भी बॉय हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, आई मैट द बॉय हु वन अ प्राइज, कि मैंने उस बॉय को देखा जिसने प्राइज जीता था। तो यहाँ पर मैंने जो है नाउन से पहले, बॉय से पहले द लगा दिया है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर द लगाया है तो यहाँ पर बॉय वर्ड जो है एक पर्टिकुलर बॉय हो गया है, कि मैंने एक पर्टिकुलर बॉय को देखा जिसने प्राइज जीता था। तो इस तरह से जो है ए और द लगाते ही जो है यहाँ पर हमें पता चल गया कि हम जो है किसी स्पेसिफिक जो है नाउन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी जनरल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने जिस बॉय की बात की है वो एक स्पेसिफिक बॉय है जिसने प्राइज जीता है, लेकिन यहाँ पर जिस बॉय की बात की है वो एक जनरल बॉय है, यानी कि कोई भी बॉय है। नेक्स्ट देखिए, आई सॉ फ्यू बॉयज इन द गार्डन। तो यहाँ पर बॉयज के साथ फ्यू वर्ड यूज हुआ है कि मैंने कुछ बॉयज को देखा गार्डन में। आई सॉ टू बॉयज इन द गार्डन। तो हर बार क्या हो रहा है कि बॉयज जो है वो उसका मीनिंग जो है वो चेंज होता जा रहा है, यानी कि मैंने यहाँ पर जो है कुछ बॉयज को देखा, यहाँ पर टू बॉयज को देखा। तो इस तरह से जो है हर बार जो है बॉयज के बारे में जो है जो बात कही जा रही है इन दोनों सेंटेंसेस में, तो वहां पर जो है हर बार जो है कि मैंने कोई स्पेसिफिक बॉयज देखे हैं या मैंने जनरल बॉयज देखे हैं। तो इस तरह से जो है जो वर्ड्स नाउन से पहले यूज किए जाते हैं और जो ये बताते हैं कि हम जो है स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं या फिर जनरल नाउन्स की बात कर रहे हैं, उन वर्ड्स को हम डिटरमिनर्स कहते हैं। जिन वर्ड्स के साथ जो है ये डिटरमिनर्स लगाए जाते हैं तो ये डिटरमिनर्स उन नाउन्स के साथ लगकर जो है उनके मीनिंग को डिटरमाइन कर देते हैं, यानी कि फिक्स कर देते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स की। डिटरमिनर्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम जो है आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। आर्टिकल्स जो है डिटरमिनर्स का ही पार्ट है। सो आर्टिकल्स जो है कौन कौन से होते हैं, ए एंड द, इनको हम जो है डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। सो दूसरा जो है हमारे डिटरमिनर्स कौन से होते हैं, पोजेसिव्स। पोजेसिव्स में से जो है पोजेसिव्स में कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, जो वर्ड्स पोजेशन को शो करते हैं, यानी कि हमारे अधिकार को शो करते हैं कि कोई चीज जो है हमारी है। तो जैसे इसमें वो वर्ड्स आ जाएंगे जैसे माई, योर, आर, हीज, हर, इट्स, देयर। उसके बाद जो है डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है शो करना। तो ऐसे वर्ड जिनसे जो है हम कोई चीज को जो है किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं या दिखाते हैं तो उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव्स आ जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स में जो है क्या क्या आ जाता है, ईच, एवरी, बोथ, नाइदर, आइदर, अदर, अनदर, इनफ, मोस्ट, सेवरल, ऑल। तो नेक्स्ट जो है हमारा है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में कौन आ जाएंगे, कौन कौन से वर्ड्स आ जाएंगे, फ्यू, लिटिल, लेस, मच, मैनी, मोर, सम, एनी। सो इस तरह से ये वर्ड्स जो है हमारे क्वांटिफायर्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स में जो है न्यूमेरल्स के टू पार्ट्स हैं, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स में जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता जाएगा, और ऑर्डिनल्स में क्या आ जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरह से काउंटिंग जो है चलती रहती है। कार्डिनल्स में 1 2 3 से जो है होता है और ऑर्डिनल्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से जो है आगे चलती जाएगी। नेक्स्ट जो है जो लास्ट है हमारा डिटरमिनर्स का पार्ट, इट इज इंटेरोगेटिव्स, यानी कि कुछ जो है क्वेश्चन वाले वर्ड्स को भी जो है डिटरमिनर्स के अंदर रखा गया है, जिन्हें हम जो है इंटेरोगेटिव्स कहते हैं, जैसे कि विच, हुज और व्हाट। सो let us start the determiners one by one.
सबसे पहले मैं आपको जो है फर्स्ट पार्ट आर्टिकल्स के बारे में जो है बताऊंगी इस वीडियो में। सो आर्टिकल्स जो है दो तरह के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में आ जाता है ए और एन, ये दोनों जो है इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है इनको। और फिर थर्ड जो है आ जाता है हमारा द, इसे जो है हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ये द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो है डेफिनेट चीजों के साथ यूज होता है। और ए और एन को इनडेफिनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर थिंग्स के साथ यूज नहीं होता है, पर्टिकुलर नाउन्स के साथ यूज नहीं होता है। सो यहाँ पर नाउन जो है वो डिसाइडेड नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है, इसीलिए इसे जो है इन दोनों को ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अब जो है ए और एन का जो है सबसे पहले हम ए और एन के यूज के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम द के बारे में सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यूज ऑफ ए और एन। ए और एन को जो है कैसे यूज किया जाता है, देखिए ए और एन को जो है कहाँ पे यूज करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो वर्ड्स दिए हुए होते हैं, जो नाउन्स होते हैं, उनकी इनिशियल साउंड इज इम्पॉर्टेंट। यानी कि उनकी इनिशियल मीन स्टार्टिंग वाली वर्ड्स के शुरू होने पर जो स्टार्टिंग में साउंड आ रही है उस वर्ड्स को बोलने पर, तो वो जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। उसी से डिसाइड होता है कि हम उस वर्ड के साथ ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है A is used with words starting with consonant sound। जब कोई वर्ड लिखा हुआ होता है तो हम जो है उसको जब पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं, तो उसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है उस वर्ड्स को बोलने पर, तो उन वर्ड्स के साथ ए का यूज किया जाता है, अ का यूज किया जाता है। N is used with words starting with vowel sound। और वोवल साउंड, जिन वर्ड्स को पढ़ने पर वोवल साउंड्स आती है, जिन वर्ड्स को बोलने पर वोवल साउंड आ रही होती है, तो उन वर्ड्स के साथ N को यूज किया जाता है। सो अब मैं आपको जो है वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में देखिए स्टूडेंट्स, वोवल साउंड्स जो है कौन सी होती हैं, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे हमारी ABCD में जो है A to Z होते हैं, तो सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं सबकी अपनी अपनी एक साउंड होती है। तो वोवल्स की जो है कौन कौन से होते हैं अल्फ़ाबेट जिन्हें हम वोवल्स कहते हैं, A, E, I, O, U। ये लिखा हुआ है ए, यानी कि अ साउंड जो है, अ साउंड एक वोवल साउंड है, ई साउंड एक वोवल साउंड है, आई जो है वो भी एक वोवल साउंड है, ओ की साउंड जो है वो भी वोवल साउंड है, और जो है यू की साउंड जो है, यू जो है देखिए कई बार ये जो यू लिखा हुआ है यहाँ पर अल्फाबेट, कई बार जो है ये अ की भी साउंड देता है और कई बार जो है यू साउंड भी देता है। अगर ये यू साउंड दे रहा है तो हम इसको कॉन्सोनेंट साउंड मानते हैं, और अगर ये जो है ये यू अल्फाबेट अगर जो है अ की साउंड दे रहा है तो हम जो है उसे वोवल मानते हैं। तो यहाँ पर हम जो है यू की कौन सी साउंड को वोवल साउंड मानेंगे, अ साउंड। अगर यू जो है अ की साउंड दे रहा है तभी वो वोवल साउंड मानी जाएगी, अदरवाइज जो यू साउंड होती है वो जो है कॉन्सोनेंट्स के अंदर ही आती है। उसके बाद जो है जो दूसरे अल्फाबेट्स बच गए, इन वाले 5 अल्फाबेट्स को छोड़कर जो बाकी अल्फाबेट्स बच जाते हैं, उनमें से जो साउंड आती है, जैसे कि ए के बाद जो है बी, ब साउंड, सी, स साउंड, डी, ड साउंड, तो इन अल्फाबेट्स के बीच में जो दूसरे जो है अल्फाबेट्स आते हैं उन सब की साउंड्स को कॉन्सोनेंट साउंड्स कहा जाता है। जो वो वाले वर्ड्स जिनके साथ जो है, जिनमें से कॉन्सोनेंट साउंड आती है, जिनको बोलने पर कॉन्सोनेंट साउंड आती है, तो उनके साथ हम जो है अ लगाते हैं। और जिन वर्ड्स को बोलने पर जो है उनकी इनिशियल साउंड जो है इनमें से, इन लेटर्स में से जो है कुछ आती है, जैसे अ, ई, आई, ओ, यू, यानी कि अ की साउंड अगर आती है तो हम जो है मानते हैं कि वो वोवल साउंड है, तो हम उनके साथ एन लगाएंगे। अब नाउ आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स हियर। एग्जाम्पल्स देखिए आप यहाँ पर, देखिए एंटरटेनिंग प्ले। अब यहाँ पर जो है वोवल लिखा हुआ है ई, ई जो है वैसे भी वोवल है, और ये साउंड कौन सी दे रहा है, एंटरटेनिंग, अ साउंड दे रहा है। तो अ साउंड मैंने अभी आपको जो है बताया था कि अ साउंड वोवल साउंड है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, एन। सो एन, एंटरटेनिंग प्ले। एप्पल देखिए अ लिखा भी हुआ है और अ साउंड भी आ रही है, तो हमें साउंड के ऊपर ध्यान देना है, चाहे लिखा जो भी हो, लेकिन हमें साउंड देखनी है। तो अ साउंड आ रही है, तो अ साउंड जो है क्या है, एक वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, इसीलिए कहा जाता है एन एप्पल। उसके बाद देखिए
अल्ट्रा थिन लैपटॉप। तो यहाँ पर यू जो है वो यू की साउंड नहीं दे रहा है, अ की साउंड दे रहा है। अल्ट्रा, अल्ट्रा, अ साउंड आ रही है, तो अ साउंड जो है वो एक वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर लिखा है एन अल्ट्रा थिन लैपटॉप। फिर देखिए यहाँ पर दिखने में आपको जो है ये एम वर्ड जो है कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो कौन सी साउंड आती है, चलो बोल के देखते हैं। एम एल ए साउंड आ रही है एम एल ए में स्टार्टिंग में, तो अ साउंड जो है अ साउंड जो है वो क्या है, वोवल साउंड है, इसीलिए जो है इसके साथ हमने एन लगाया है, तभी हम कहते हैं एन एम एल ए। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड में भी जो है ये जो फर्स्ट जो लेटर है वो दिखने में हमें कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट। यहाँ पर एच जो है साइलेंट है, तो साउंड जो है ओ की आ रही है, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। सो ओ साउंड जो है वो वोवल साउंड है, इसीलिए वोवल साउंड की वजह से यहाँ पर भी इसके साथ हम लगाएंगे एन, ऑनेस्ट, एन लगाएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है एस पी, इसको बोल के देखिए। एस लिखा हुआ जो है हमें कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसको जो है हम बोलते हैं, तो ए की साउंड आ रही है, और अ साउंड जो है क्या है, वोवल है, वोवल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं। अब हम जो है कुछ और वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बोरिंग डांस ड्रामा। सो बोरिंग में ब साउंड आ रही है और लिखा भी बी हुआ है। सो इसका जो लेटर है, स्टार्टिंग का जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, साथ में ये कॉन्सोनेंट की ही साउंड दे रहा है, ब साउंड दे रहा है। तो अभी हमने जो है ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो उसके साथ अ लगेगा, इसीलिए ये क्या है, अ बोरिंग डांस ड्रामा। नेक्स्ट देखिए डॉल्फिन शो। डॉल्फिन में फिर से जो है ड साउंड है, ड साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए जो है इसके साथ अ लगाएंगे हम। फिर देखिए नेक्स्ट यूनिकॉर्न, अ यूनिकॉर्न। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो जो है वोवल है, लेकिन इसको हम बोलते हैं तो कौन सी साउंड आ रही है, यूनिकॉर्न, यू साउंड आ रही है। और मैंने आपको अभी बताया था कि यू जो है जब अ साउंड देता है तब उसे हम जो है वोवल साउंड मानते हैं, लेकिन यू अगर जो है यू की साउंड देगा तो उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड जो है मानते हैं, इसीलिए जो है यूनिकॉर्न के साथ जो है यू साउंड आने की वजह से अ लग रहा है, अ यूनिकॉर्न। ऐसे ही यूनिफॉर्म, अ यूनिफॉर्म होता है। फिर जो है नेक्स्ट देखिए यूरोपियन लेडी। अब इस वर्ड में जो है जो फर्स्ट जो लेटर है ये वोवल है, ये जो है वोवल है, ए ई आई ओ यू में आता है ई, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो कौन सी जो है साउंड दे रहा है, ये यूरोपियन। फिर से यू साउंड आ रही है, और यू साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, इसलिए हमने जो है क्या लगाया है, इसके साथ ए लगाया है। सो अ यूरोपियन लेडी। फिर जो है आपको एक इंटरेस्टिंग जो है बता देती हूँ, ये वर्ड देखिए, इसे हम जो है मोस्टली जो है स्टूडेंट्स ईयर बोलते हैं, लेकिन ये वर्ड ईयर नहीं है, ये वर्ड जो है ईयर है, ईयर। सो ये वर्ड ईयर है, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन जो है क्या है, ईयर है, और ईयर साउंड आ रही है, इसलिए इसके साथ भी हमने जो है कॉन्सोनेंट लगाया है, अ ईयर। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको जो है ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें जो है साउंड्स को जो है देखना है ध्यान से, और उसके अकॉर्डिंग हमें ए और एन को लगाना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो है एक छोटा सा यहाँ पर जो है एक्सरसाइज लिखी हुई है कि आप जो है प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। फोकस ऑन द साउंड ऑफ द अल्फाबेट नॉट द अल्फाबेट। तो हमें जो है अल्फाबेट की तरफ नहीं देखना है, अल्फाबेट की साउंड को देखना है, हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। सो अब इन वर्ड्स, इन सेंटेंसेस को हम फिल करते हैं, फिलअप्स को। शी वॉर डैश एलिगेंट ड्रेस टू द पार्टी। अब यहाँ पर एलिगेंट वर्ड देखिए, एलिगेंट में ई लिखा हुआ है यहाँ पर लेटर, और एली अ की ही साउंड आ रही है, तो यहाँ पर जो है ए और एन में से जो है क्या आना चाहिए, एलिगेंट, यानी कि अ साउंड जो है वो वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर सुटेबल वर्ड क्या रहेगा, एन, एलिगेंट। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद देखिए इंडिया इज यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड में जो है यू की साउंड आ रही है, और यू साउंड जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। सो कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से जो है यहाँ पर क्या आना चाहिए, अ। सो यहाँ पर लिखा वोवल है, लेकिन साउंड कौन सी आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। सो इंडिया इज अ यूनाइटेड नेशन। माई सिस्टर इज डैश एम ए। माई सिस्टर इज डैश एम ए। अब ये दिखने में हमें जो है कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं एम ए, अ की साउंड आ रही है। सो अ की साउंड आने से वोवल साउंड की वजह से ये क्या हो जाएगा, माई सिस्टर इज एन एम ए। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लियर होगा।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ ए और एन। ए और एन को कहाँ पे यूज किया जाता है? ए और एन इज यूज व्हेन वी मेंशन अ नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम किसी की बात, किसी भी चीज की, किसी पर्सन की, किसी प्लेस की बात जो है पहली बार करते हैं तो हम जो है ए या एन को यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, आई सॉ अ लायन इन दिल्ली जू। तो यहाँ पर हमने लायन की बात पहली बार की है, इसलिए हमने क्या लगाया? अ लगा दिया। उसके बाद आगे देखिए, द लायन वॉज वेरी ओल्ड। अब यहाँ पर मैं लायन की बात दोबारा कर रही हूँ तो फिर मैं क्या लगाऊंगी? दा लगाऊंगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम किसी भी नाउन की बात पहली बार करेंगे तो हम जो है क्या लगाएंगे? अ और एन ही लगाएंगे हमेशा। फिर उसके बाद देखिए, अ और एन का और क्या यूज है? विद सिंगुलर नाउन। हमेशा जो है अ और एन को जो है सिंगुलर्स के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई बॉट अ पैकेट ऑफ चिप्स। पैकेट ऑफ चिप्स जो है, पैकेट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए अ लगा दिया। आई बॉट अ पैकेट ऑफ चिप्स एंड एन ऑरेंज फ्लेवर्ड आइसक्रीम। सो यहाँ पर एन ऑरेंज फ्लेवर्ड आइसक्रीम वर्ड जो है क्या है? सिंगुलर है, तो हमने फिर से एन लगाया है। तो इस तरह से जो है ए और एन को जो है सिंगुलर्स के साथ यूज किया जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस क्वांटिटीज एंड टाइम। कोई क्वांटिटी की, कोई चीज कितनी है, या टाइम से रिलेटेड कोई चीज को बताने के लिए हम जो है ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्वांटिटी बता रहे हैं, अ डजन बनानाज की। बनानाज कितने हैं? अ डजन, तो अ का यूज किया हमने। फिर देखिए, अ किलो ऑफ राइस। राइस कितने हैं? 1 किलो हैं, तो अ किलो, यहाँ पर भी अ का यूज हो गया। फिर देखिए, टाइम को बताने के लिए हाफ एन आवर, तो यहाँ पर हम टाइम बता रहे हैं तो हाफ एन आवर के साथ हमने जो है एन लगाया है साउंड के अकॉर्डिंग। फिर देखिए, वंस अ ईयर। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हम टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमने अ लगाया है। नेक्स्ट देखिए, अ और एन कहाँ यूज किया जाता है? यूज्ड विद जॉब्स। जॉब्स के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि आर यू एन इंजीनियर, क्या तुम एक इंजीनियर हो? शी इज अ फ्लोरिस्ट, वो एक फ्लोरिस्ट है। तो यहाँ पर प्रोफेशन बताए गए हैं तो इसलिए यहाँ पर ए और एन का यूज किया गया है। अब मैं आपको स्टूडेंट्स यूज ऑफ द के बारे में बताऊंगी कि द कहाँ यूज किया जाता है। देखिए, द इज यूज विद नेम्स ऑफ कंट्रीज। कंट्रीज के नेम के साथ यूज किया जाता है, नॉट विद ऑल। सभी कंट्रीज के नेम के साथ द नहीं आता। द सिर्फ उन कंट्रीज के नेम के साथ आता है, ओनली विच हैव वर्ड्स लाइक यूनाइटेड और रिपब्लिक। जिन जो है कंट्रीज के नेम में यूनाइटेड या फिर रिपब्लिक वर्ड आता है, उन्हीं कंट्रीज के नेम के साथ द लगता है। जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के नेम के साथ जो है द आता है। द रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो यहाँ पर भी रिपब्लिक वर्ड आ रहा है, इसीलिए इसके साथ भी क्या लगेगा? द। उसके बाद जो है माउंटेन रेंजेस। देखिए, रेंजेस क्या होती हैं? इस तरह से जब माउंटेन्स की जो रेंज है वो दूर से दूर तक जो है फैली होती है तो उन्हीं माउंटेन रेंजेस के नेम के साथ जो है द आएगा। नोट विद द नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन। लेकिन जो माउंटेन्स जो है सिंगल है उनके नेम्स के साथ द नहीं आता है, यानी कि जो माउंटेन रेंज इस तरह से जो है सिंगल होती है उसके नेम के साथ द नहीं आएगा। इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है द हिमालयाज, क्योंकि हिमालय जो है सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, इट इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। इस तरह से वो जो है रेंज ऑफ माउंटेन्स है, तो हिमालय के नेम के साथ क्या आता है? द। तो उसके बाद जो है देखिए, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट क्या है? सिर्फ एक जो है माउंटेन की जो है चोटी है। दिस इज ओनली वन पीक ऑफ माउंटेन। तो एवरेस्ट के साथ, माउंट एवरेस्ट के साथ कभी भी द नहीं आता है, सिर्फ जो है माउंट एवरेस्ट वर्ड जो है हमेशा हम लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, विद द नेम्स ऑफ ओशियंस, सीज, बे और गल्फ्स के नेम के साथ हमेशा द आता है। ओशियंस के नेम के साथ जैसे कि द इंडियन सी, फिर जो है बेज के साथ द बे ऑफ बंगाल, जो है द कैस्पियन सी, द गल्फ ऑफ मन्नार। इस तरह से जो है इनके नेम्स के साथ जो है हमेशा द आता है। फिर जो है ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स के नेम के साथ भी हमेशा जो है द लगेगा। जैसे कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो इनके नेम के साथ हमेशा द लगा।
फिर देखिए नेम्स ऑफ रिवर्स, रिवर्स के नेम के साथ भी हमेशा द आता है, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, ये रिवर्स के नेम है तो इनके नेम्स के साथ द आएगा। उसके बाद चलते हैं वेल नोन ग्रुप्स ऑफ पीपल की, जो लोगों के ग्रुप्स जो है बहुत ही फेमस हैं तो उनके नेम्स के साथ भी हमेशा द आता है, जैसे कि द इंडियंस, द पुलिस, द रिच, द ओल्ड। इस तरह से इन वर्ड्स के साथ हमेशा क्या आता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल के साथ द लगेगा। फिर जो है सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ, जैसे कि लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, जो है लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हमेशा द लगता है। द लार्जेस्ट तो द लग गया है यहाँ पर, द हॉटेस्ट तो द लगता है हमेशा। नेक्स्ट देखिए ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे कि इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्ड जो है क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, द लगेगा। नेक्स्ट उसके बाद जो है सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, जो बॉडीज जो है, जो हेमनली बॉडीज हमें स्काई में जो है दिखाई देती हैं उनके साथ जो है द लगता है, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, इनके साथ जो है हमेशा द लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि द जो है सभी सेलेस्टियल बॉडीज के साथ यूज नहीं किया जाता, तो मैंने लिखा है बट नॉट यूज विद एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी, सिर्फ जो है सन, मून और अर्थ के साथ ही द लगाया जाता है। नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है, जैसे कि पियानो, गिटार, तबला, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो इनके नेम के साथ जो है हमेशा द लगेगा। फिर देखिए और कहाँ लगता है द, बिफोर अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। इसका एग्जांपल मैंने ऊपर भी दिया था कि जिन नाउन्स के साथ जो है, जिन नाउन्स की बात हम पहली बार करेंगे तो वो पहली बार हम उनके साथ अ लगाएंगे। सो देखिए, लेकिन जब उसके बाद जो है पहली बार जो एक बार ए लगाने के बाद जो है अ या एन लगाने के बाद जो है, अब जितनी भी बार हम उसके बारे में बात करेंगे तो हम जो है द लगाएंगे। जैसे आई सॉ अ बॉय इन द गार्डन, मैंने गार्डन में एक बॉय को देखा। द बॉय वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो बॉय फुटबॉल खेल रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने जब फर्स्ट टाइम जो है बॉय की बात की तो मैंने अ लगाया, लेकिन उसके बाद जब मैंने बॉय की बात की तो मैंने द लगाया। तो फर्स्ट टाइम जो है जब बात करेंगे तो अ लगाएंगे या एन लगाएंगे, उसके बाद जब हम जितनी भी बार बात करेंगे तो हमेशा ही द लगाएंगे। उसके बाद जो है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, मैगजीन्स के नेम्स के साथ और न्यूज़पेपर्स के नेम के साथ हमेशा द लगता है, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टुडे, इस तरह से न्यूज़पेपर मैगजीन्स के साथ भी द आएगा। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स के साथ, होटल्स के साथ, म्यूजियम्स के साथ, सिनेमा हॉल्स के साथ, सभी के साथ जो है द लगाया जाता है। द अशोका होटल, द नूर महल। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है होली बुक्स और एपिक्स के साथ, होली बुक्स जो है क्या होती हैं हमारी, जैसे कि गीता, रामायणा, कुरान, इस तरह से होली बुक्स और एपिक्स के साथ। एपिक्स कौन से हैं हमारे, द महाभारता, द रामायणा, तो इनके साथ हमेशा द लगता है। और द कहाँ लगाया जाता है, बिफोर सरनेम्स, जैसे जो है किसी का सरनेम है शर्मा या फिर वर्मा तो उनके सरनेम से पहले द लगाएंगे। द शर्माज, द वर्माज, द शर्माज मीन्स द शर्मा फैमिली, तो इस तरह से सरनेम्स के साथ भी द लगाया जाता है। उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट बात है कि द कहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए, प्रॉपर नाउन्स के साथ, यानी कि कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ जो है द यूज नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं जो है एक फेमस पर्सन का नेम लिख रही हूँ, गांधी जी, तो गांधी जी के साथ जो है कभी भी द नहीं लगेगा। द गांधी जी ऐसे कभी नहीं कहेंगे, हम द नहीं लगाते कभी भी किसी के नेम के साथ। लेकिन कब द लगा सकते हैं नेम के साथ, जब नेम के साथ जो है कोई एडजेक्टिव दिया हुआ हो। जैसे मैंने यहाँ पर गांधी जी के साथ जो है ग्रेट वर्ड लगा दिया है, तो अब ग्रेट वर्ड लगने से जो है, ग्रेट वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, अब इससे पहले हम द लगा सकते हैं, द ग्रेट गांधी जी। तो कभी भी डायरेक्ट नेम के साथ द नहीं लगाया जाएगा। कई स्टूडेंट्स जो है लिखते हुए गलती करते हैं, नेम्स के साथ द लगाते हैं, लेकिन नेम्स के साथ जो है द तब तक नहीं लगता जब तक कोई एडजेक्टिव ना लगा हुआ हो। उसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, वो नाउन्स जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको जो है हम देख नहीं सकते, तो उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे कि पॉवर्टी, हैप्पीनेस, तो ये
क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके साथ कभी भी दा नहीं लगता है। उसके बाद जो है मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होती हैं, जो चीज़ें जो है हमें नेचर से मिलती हैं वो सब मटेरियल नाउन के अंडर आ जाती हैं। तो इसमें जो है वाटर जो है क्या है, मटेरियल नाउन है। तो जितने भी मटेरियल नाउन हैं उनके साथ जो है कभी भी दा नहीं लगता। तो वाटर, गोल्ड, मिल्क, इनके साथ कभी भी जो है दा नहीं लगाया जाता। फिर नेक्स्ट देखिए बिफोर मील्स। मील्स क्या होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, इनके साथ कभी भी दा नहीं लगेगा। लेकिन जब अगर हम जो है कोई स्पेशल डिनर की, लंच की या ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तभी इनके साथ द लगाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडीज। बॉडीज के पार्ट्स के साथ भी कभी भी दा नहीं लगाया जाता। जैसे पुट फिंगर ऑन योर लिप्स, यहाँ पर देखिए फिंगर से पहले भी जो है कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है, ए एन द का कुछ यूज नहीं है। फिर लिप्स से पहले भी जो है यहाँ पर द नहीं लगाया गया है। तो कभी भी पार्ट्स ऑफ बॉडीज के साथ दा नहीं लगता है। उसके बाद जो है लैंग्वेजेस के साथ और ब्रांचेज के साथ भी जो है कभी भी, ब्रांचेस यहाँ पर सब्जेक्ट की ब्रांचेस की बात की जा रही है, तो उनके साथ भी कभी भी दा नहीं लगता। लैंग्वेजेस में जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, इनके साथ दा नहीं लगेगा। फिजिक्स, इस तरह से जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ दा नहीं लगता। बिफोर स्पोर्ट्स, और कभी भी जो है स्पोर्ट्स के नेम्स के साथ दा नहीं लगता, जैसे कि क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल, इस तरह से जो है स्पोर्ट्स के नेम के साथ भी दा नहीं लगाया जाता। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है ए एन दा का यूज जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ गया है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।